हम लोग पढ़ेंगे ठेस। क्या पढ़ेंगे? ठेस फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक कहानी है जिसे पढ़ करके आप इनका आनंद लेंगे। ठेस मिथिलांचल संस्कृति को दर्शाया गया है। ठेस में सिरचन एक कलाकार है। सिरचन क्या है? और वह उस इलाके का सबसे बेहतरीन कलाकार है। वह इतनी बारीकी से, इतने मेहनत से, इतनी सुंदर शीतल पाटी बनाता था कि उसके घर के सामने बड़े बड़े लोगों की भीड़ लगी रहती थी। किस लिए भीड़ लगी रहती थी? शीतल पाटी बनाने के लिए। किसके लिए बड़ी लगी रहती थी? लेकिन शीतल पाटी के अलावा सिरचन काम करने में बड़ी कामचोर था। वह खेती बाड़ी के काम में मन नहीं लगता था। उसका खेती बाड़ी के काम में उसका मन नहीं लगता था। जब मजदूरी पर जब उसको लोग ले जाना चाहता था तो मजदूर आधा से अधिक काम कर लेता था, तब कहीं जाके सिरचन हाथ डोलाता हुआ खेत तक पहुंचता था। इसलिए मजदूरी के लिए सिरचन को कोई उतना नहीं पूछता था जितना उसका शीतल पाटी के लिए उसको पूछता था। शीतल पाटी बनाने के काम को सिरचन बड़ी ही अच्छा से करता था। उसकी प्रसिद्धि थी इस क्षेत्र में। तो उस समय में मानू चाची की सबसे छोटी बेटी थी। मानू क्या थी? चाची की सबसे छोटी बेटी थी। जब मानू का शादी हुआ तो शादी में उसको 2 शीतल पाटी बना करके सिरचन दिया था। मानू के ससुराल वाले उस शीतल पाटी का काफी प्रशंसा करते थे। आने वाले सभी मेहमानों को वह शीतल पाटी दिखाया करते थे। कौन? मानू के ससुराल वाले। मानू के ससुराल वाले शीतल पाटी सभी मेहमानों को दिखाया करते थे और मेहमान उन शीतल पाटी की काफी क्या करते थे? प्रशंसा कर रहे थे। काफी क्या करते थे? इस बार मानू के दुल्हा जो था वह कहा कि मानू के साथ भले आप मिठाई न भेजे, लेकिन शीतल पाटी 2 जोड़ा जरूर भेजिएगा। यह बात भाभी को कहा। किसको कहा? भाभी को कहा। अब जो है मानू की विदाई होने वाली थी, इसलिए शीतल पाटी बनाने के लिए मानू की माँ काकी जो है वह क्या की? सिरचन को बुलावा भेज दिया। सिरचन को क्या किया? बुलावा भेज दिया। सिरचन आकर के शीतल पाटी बनाने के लिए शुरू किया काम। लेकिन सिरचन खाने पीने में बहुत चतुर था। सिरचन खाने पीने में बहुत चतुर था। अगर उसे अच्छा खाना नहीं मिलता था तो वह तमतमा जाता था, गुस्सा जाता था और वह किसी की बात, तीखा बात भी नहीं बर्दाश्त करता था। अगर कोई उसको झनकार के बोल दे तो फिर सिरचन उसका काम उससे लेना संभव नहीं था। किससे? सिरचन से काम लेना संभव नहीं था। हुआ क्या, जब सिरचन काम करने लगे तो उसको खाने के लिए क्या दिया? चूड़ा और शक्कर। क्या दिया? चाची देखी चूड़ा और शक्कर दिया सिरचन को तो उसको लग गया सिरचन गुस्सा जाएगा। भाभी को कहती है चाची कि बुंदिया भी सिरचन को क्यों नहीं दिए? तो भाभी आई तमतमाती हुई, एक मुट्ठी बुंदिया फेंक करके सिरचन को दे दी, जिससे सिरचन के मन में गुस्सा आ गया। सिरचन के मन में क्या हो गया? गुस्सा आ गया। सिरचन ने कहा, क्या भाभी, ससुराल से आने वाले, नहिरा से आने वाले मिठाई भी आप इसी तरह हाथ खोल करके बांटते हैं? इस बात का दुख हो गया भाभी को। इस बात का क्या हुआ? भाभी को दुख हो गया और अपने कमरे में जाकर के क्या करने लगी? रोने लगी। अब भाभी जो थी, छोटी भाभी, वह चाची की सबसे दुलारी पुतहू थी। चाची की सबसे दुलारी पुतहू थी। चाची कहती है, चाची जब देखा तो चाची कहती है भाभी को, छोटे जात से क्या मुंह लगना, मत लगो छोटे जाति का मुंह। इधर मानू पान लगा करके बैठक खाने में मेहमानों को भेज रही थी खाने के लिए। तो इसी क्रम में मानू क्या की? पान लगा करके सिरचन को भी दी। किसको दी? सिरचन को।
और सिरचन को कहीं मानू। काका आप जो है किसी के बात पर ध्यान मत दीजिए, किसी के बात पर। शादी विवाह का घर है, तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के बात बोलेंगे, आप उस पर बुरा नहीं मानिएगा, आप उसका बुरा नहीं मानिएगा। अब क्या हुआ, उधर से चाची बाहर निकली घर से। चाची क्या हुई, और सिरचन पर उसका ध्यान चला गया, सिरचन पर उसका चाची के हाव भाव से सिरचन भांप गया, चाची जली भुनी है, चाची जली भुनी है। सिरचन भी कहता है चाची को, अरे चाची गमकौआ वाला जर्दा तो दीजिए जरा, बहुत दिन से मैंने गमकौआ वाला जर्दा नहीं खाया है। चाची पहले से गुस्सा में थी सिरचन से, अन्य कारणों से, उसको मिल गया मौका। उसको क्या मिल गया, मौका। उसके बाद जो है चाची उसको दिया फटकार लगा। किसको फटकार लगा दिया, सिरचन को। कहता है छोटी मुंह बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात। अपने घर पर कभी जर्दा खाया है क्या गमकौआ? सिरचन को लग गया बात, सिरचन को लग गया बात। सिरचन जो कि बहुत ही बेहतरीन शीतल पार्टी बना रहा था, 7 रंग के तारे उस शीतल पार्टी में दिख रहे थे, एक एक बारीकी से शीतल पार्टी बना रहा था। देखने से ही लग रहा था कि अब की बार सिरचन जो नए फैशन की शीतल पार्टी बना रहा है, जो अब तक नहीं बनाया है। बस क्या बात था, गुस्सा उठ गया सिरचन को, चाची के बात को सुन करके अधूरा काम छोड़ करके गुस्साते हुए सिरचन चल पड़ा घर की तरफ। ऐसा बात देख करके चाची भी भनभनाने लगी, कहने लगी कोई फ्री में आपको से शीतल पार्टी सिरचन से बना रही हूँ, मोहर वाली धोती दूंगी, 8 रुपया में आते हैं, इतना पैसे में तो कहीं और से खरीद के ले आऊंगी, जाने दो मुँह झोसा को, जाने दो। मन मत छोटा करो मानू, मन मत छोटा करो मानू। मानू कुछ नहीं बोली, मानू कुछ नहीं बोली। एक दिन ऐसा आया, मानू की विदाई होने लगी और मानू को ले ससुराल पहुंचाने के लिए स्टेशन पर गया और ट्रेन में बैठ गया। बैठने से पहले मानू उस अधूरा शीतल पार्टी को बड़े ही जतन के साथ बांध रही थी। बांध करके गठरी ट्रेन में उसको लाद ली और गेट को बंद किया। तो उधर से सिरचन दौड़ा हुआ आया, कहता बाबू जरा गेट खोलिए। तो कहता है कि क्या बात है, तो देखता है सिरचन के कंधे पर शीतल पार्टी है। सिरचन अपने घर से शीतल पार्टी बना करके लाया और मानू को दे दिया। किसको दे दिया? मानू को। क्योंकि सिरचन का मानना था कि मानू गांव की बिटिया है। मानू क्या है? गांव की बिटिया। और उनके ससुराल वाले ने शीतल पार्टी मांगा है, उनके दूल्हे ने शीतल पार्टी माना है, तो फिर उसको शीतल पार्टी अवश्य देनी चाहिए। फिर उसको शीतल पार्टी क्या देनी चाहिए? क्योंकि इसमें मानू की क्या दोष है। तो शीतल पार्टी मानू को जैसे ही दिया, मानू मोहर छाप वाली धोती का पैसा सिरचन को देने लगा। तब क्या हुआ? सिरचन कहता है नहीं मानू, मैं मोहर छाप वाली धोती नहीं लूंगा, और नहीं लिया। इस तरह से यह एक आंचलिक कथा कहानी है जो फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा। इसमें रिश्तों की गहराई है जो कि मानू के ससुराल जाने वक्त सिरचन ने उस रिश्तों को निभाया और शीतल पार्टी को दे करके। इस प्रकार सामाजिक जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।